भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के अध्याय 3 की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। लाडले लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फूलेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपखङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी तो केवल राम को दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है,
शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधियां, रोग, पीड़ाएं निरंतर मनुष्य को सताती रहती है। कोई मन से दुखी है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। कोई धन से दुखी है, आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार संसार में कोई भी सुखी प्राणी नहीं है। प्रत्येक प्राणी के ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई दुख पड़ा हुआ है, कोई न कोई समस्या में यह इंसान भरा हुआ है। लेकिन इस साल अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, और सभी को अधिक मास में अधिक से अधिक पुण्य कर्म जरूर करना चाहिए। भगवत भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, प्रभु के नामों का उच्चारण करना चाहिए। और कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह यदि सूर्योदय के पहले पहले उठ करके स्नान कर लेंगे, और स्नान करने के बाद नारायण, तारायण, पारायण ये 3 कर्म भी यदि कर लेंगे पूरी श्रद्धा से, तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट है, संकट है, वो समाप्त हो जाएंगे। इस बात के लिए आपको मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि नारायण का मतलब क्या होता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य नारायण को आप जल अर्पित करें, उसे नारायण कहा जाता है। और तारायण का मतलब होता है सुबह सुबह जब तारे दिखाई दे, सुबह 4 से 6 के बीच में जब हम स्नान करते हैं तो हमको आसमान में, गगन मंडल में तारे दिखाई देते हैं। आजकल वर्षा ऋतु है, बादल रहते हैं, इसलिए तारों का देखना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप आकाश मंडल की तरफ सूर्य देवता का, तारों गणों का ध्यान करते हुए और उनको अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद अधिक मास महात्म कथा का श्रवण करें, पुराणों की कथाओं का पारायण करें, रामचरितमानस का पारायण करें, श्री शिव महापुराण का पारायण करें, और जो भी संभव हो सके आपको पारायण इस माह करना चाहिए। और इस महीने दीपदान भी आपको करना चाहिए। पहला दीपक अपने घर के पूजा स्थल में, भगवान के मंदिर में लगाएं, दूसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, और तीसरा दीपक गौशाला में लगाएं, चौथा दीपक तुलसी जी के समीप लगाएं, 5वां दीपक आकाश मंडल में आपको लगाना चाहिए, या पीपल के वृक्ष के पास भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार दीपदान का कार्य सुबह प्रातःकालीन वेला में और शाम के समय, दोनों समय आपको करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आपको पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का व्रत भी रखना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है, सुबह के समय फलाहार करके शाम को सूर्यास्त के बाद में आप भोजन करें। और यदि पूरे महीने व्रत रखना, उपवास रखना संभव नहीं है तो आप अधिक मास के जो अंतिम के 5 दिन रहेंगे उनमें व्रत रख के अधिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। अधिक मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौच नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और इस महीने आपको दाढ़ी कटिंग, शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करना और भजन करना, पुण्य करना, दान करना, स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना और परोपकारी कार्य करना, गरीबों की सेवा करना, मरीजों को दवाई देना, और जितना भी हो सके अच्छा कर्म करे, पुण्य कर्म करे। क्योंकि अधिक मास में यदि आप पुण्य कर्म करोगे तो आपको करोड़ों गुना उसका फल मिलेगा, और यदि कोई गलत काम करोगे, पाप कर्म करोगे, तो उतना ही उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस समय का यापन करें, व्यतीत करें कि हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म न हो, कोई गलती न हो, किसी प्राणी को हम न तो सताएं, न मारें, न उसको त्रास दे, न पीड़ा दे। और घर पर यदि कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आए तो अपनी
श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। अधिक मास में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अधिक मास में उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। कटहल की सब्जी भी इस महीने आपको सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन नहीं खाना चाहिए। मूली नहीं खाना चाहिए। अधिक मास में शुद्ध पवित्र भोजन आपको करके और पवित्रता का पालन करते हुए और इस महीने का व्यतीत आपको करना चाहिए। अधिक मास में प्रतिदिन एक अध्याय का, एक कथा का, एक महात्म कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज हम आपको अध्याय 3 अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के अंतर्गत अध्याय 2 में जो हमने आपको सुनाया था उसकी आगे की कथा हम कहते हैं। अब ऋषिगण बोले कि हे महाभाग, नर के मित्र नारायण देवर्षि नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे द्विज सत्तमो, भगवान नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे हैं वह जैसे मैंने सुने वैसे ही आप लोग उनको सुनिए, मैं आपसे कहता हूं। श्री नारायण बोले कि हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्वित क्रीड़ा यानी जुआ में हार गए थे। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म परायणा द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग करके काम्यक वन में चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खा करके अपना समय, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देख करके मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव प्रेम विभल होकर के सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से भगवान श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर के आलस्य रहित होकर के भगवान को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम करके नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए हैं। द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देख करके वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्भट एवं जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था उसी प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देख करके कांपते हुए धृतराष्ट्र, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगा। अर्जुन कहने लगा कि हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूं, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है? यह कौन जानता है कि क्या होगा? है संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संहार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीच
आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपके चरणों की आपकी वंदना करता हूं। आप ईश्वर है। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य है और सनातन के आप आदि बीज रूप है। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले कि दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके उनको प्रणाम किया। सूत जी महाराज बोले कि श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देख करके पांडव स्वस्थ और प्रसन्न हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विब्बल हुए सबने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की, उनकी सेवा की। नारायण बोले तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न जान करके विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार प्रभु के चरणों में गिर करके उनको नमस्कार तथा प्रणाम किया। और जो प्रश्न आपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुन करके श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोच करके अपने सुरथ वर्ग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, आप मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष, महीनों के दिनों, पक्ष, घड़ियों, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है वह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुआं, बावड़ी, गड्ढे, सोते, लता, औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार से पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। भगवान कहते हैं कि हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य के संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में अग्राह्य है, यानी इसका ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुन करके यह मास निरुद्योग, प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण करके मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहां मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देख करके यह भूमि पर साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण करके गदगद वाणी से मेरे सामने बोला। सूत जी महाराज बोले कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कह करके चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन करके भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान
भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर के भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय वरदान देने वाले ब्रह्म स्वरूप मुकुंद जहां पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये तृतीय अध्याय श्री कृष्ण चरण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास अधिक मास के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, मालपुआ दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य अपनी ओर से पुरुषोत्तम माह के निमित्त करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।